हेलो एवरीवन। आज के हम सेशन में जो चर्चा करेंगे किसके बारे में चर्चा करेंगे, फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपकी क्रॉप होगी क्या, कोकोनट होगी। क्या होगी? कोकोनट होगी। कोकोनट जिसे बोलते हैं हम नारियल, ठीक है ना, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कोकस न्यूसीफेरा। क्या? कोकस न्यूसीफेरा। फिर उसके बाद फैमिली इसकी क्या है? एरिएसी। क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 32। और जो इसका ओरिजिन प्लेस होगा साउथ ईस्ट एशिया होगा। क्या होगा? साउथ ईस्ट एशिया होगा। फिर इसके इसमें बात कर लेते हैं क्या अदर नेम्स क्या होते हैं इसके? किंग ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं, और ट्री ऑफ हेवन, और ट्री ऑफ लाइफ, और इसे जो है कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। किसके? कल्प वृक्ष। ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता है? कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ अदर नेम्स थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। किसकी? इंपॉर्टेंस की। तो इम्पोर्टेंस लगभग लगभग आप लोग जानते हैं कि जो मोस्टली उपयोग किए जाने वाले, यानी कहां कहां पर इसका उपयोग करते हैं। तो जितना भी धार्मिक कार्य होता है, क्या देखते हैं, बिंदुवत देख लेते हैं। धार्मिक कार्यों में, किसमें? धार्मिक कार्यों में। धार्मिक कार्यों के अंतर्गत जैसे आपका पूजा पाठ हो गया, कोई भी पूजा पाठ हो गया, सब में नारियल जो है उपयोग किया जाता है। ये हो गया। दूसरा चीज, नारियल पानी पीने के रूप में। नारियल जो है, नारियल पानी पीने के रूप में। अच्छा, बात की जाए, देखो जो नारियल पानी पीने के रूप में प्रयोग किया जाता है वो लगभग आपका जो है 30 30 क्या 35% तो आपका जो है कोपरा के यूज करते हैं। ये जो है 15% जो है पीने के रूप में प्रयोग करते हैं, और जो 35% होता है आपका, ये आपका जो है कोपरा के रूप में यूज किया जाता है। किस रूप में? कोपरा के रूप में। बचा आपका 50%। ये जो 50% होता है ये आपका जो है यूज करते हैं, यूज एज मेच्योर। मेच्योर जो है नट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? मेच्योर नट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये कुछ मोस्टली जो है कहने का मतलब, और भी इसमें जो है खाने पीने के जो भी कहने का मतलब व्यंजन बनाए जाते हैं, उसमें जो है गरी का बुरादा हो गया, तरह तरह के जो व्यंजन बनाए जाते हैं उन सब में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब आप इंपॉर्टेंस बहुत बढ़िया से लिख देंगे। नारियल के कहां कहां पर, हाँ, आयल के रूप में भी, आयल जो इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तेल भी निकाला जाता है। इसकी जो खली बचती है उसको भी, वो भी ड्यूरेबल केक होती है। तो ये सब इंपॉर्टेंस होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बस केवल मेन मेन बिंदु हमको बताने हैं। और सब कुछ पढ़े हुए हैं आप लोग, है ना, और सब लिख लेंगे अपने मन से। तो नेक्स्ट बात ये करते हैं कि क्लाइमेट एंड सॉइल की बात कर ले, क्या जो कि जरूरी है। क्लाइमेट एंड सॉइल की बात की जाए, किसकी? क्लाइमेट एंड सॉइल। तो देखो क्लाइमेट एंड सॉइल की बात, तो क्लाइमेट जो होता है इसके लिए सब ट्रॉपिकल जो है सबसे बढ़िया होता है। क्या होता है? सब ट्रॉपिकल जो है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट सबसे बढ़िया होता है। अच्छा, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होता है कि ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, यानी कि सब ट्रॉपिकल, यानी कि समशीतोष्ण से बोला जाता है कि एक समान जहां पर तापमान होता है। ठीक है ना, कहने मतलब इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, जो आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आइडियल टेम्परेचर 25 से 30 अंश सेल्सियस एकदम बढ़िया होता है। इस प्रकार की जलवायु में जो है इसकी खेती करना, इसका जो है गार्डनिंग करना बढ़िया होता है। बात करें सॉइल की, किसकी? सॉइल की। तो सॉइल जो है इसके लिए ऑल टाइप सॉइल जो है, ऑल टाइप सॉइल में ग्रो कराया जा सकता है, यानी हर प्रकार की मृदा में इसको उगाया जाता है। लेकिन बेस्ट प्रोडक्शन या बेस्ट कल्टीवेशन कह लिया जाए, बेस्ट कल्टीवेशन के लिए इसके लिए जो प्रेफर होता है, जो मिट्टी होती है वो जो है आपकी एलुवियल, क्या? एलुवियल हो, है ना, जिसे बोलते हैं जलोढ़, या इसमें जो है सैंडी लोमी। क्या? सैंडी लोमी सॉइल। ठीक है ना, सैंडी लोमी सॉइल, ये दोनों इसके लिए बहुत बढ़िया होती है, परफेक्ट होती है इसके अगर जलवायु मृदा के लिए। अब इस पे तो लिख ही लेंगे, कहने का मतलब क्या होता है। और लगभग जो है पीएच की बात कर लें, अगर इसी में सॉइल के जो पीएच की अगर बात की जाए, तो पीएच जो है आपका इसमें जो रेंज होती है 4.5 से लेके टू 6.5 तक जो है सबसे बढ़िया होगा जाके। ठीक, ये तो हमने बात कर ली जलवायु एवं मृदा की। फिर उसके बाद इसमें हम बात करते हैं क्या? वैरायटी। क्या? वैरायटी। वैरायटीज की बात कर लेते हैं। अच्छा, वैरायटीज इसमें टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है। एक आपकी कौन सी होती है? ड्वार्फ टाइप होती है। कौन सी होती है? ड्वार्फ टाइप की होती है। और एक होती है आपकी टॉल, यानी लंबी वाली और बौनी वाली।
तो डॉल्फ वाली में कौन कौन सी आते हैं वो देख लेते हैं। एक होती है चौघाट, चौघाट, ऑरेंज, डॉर्फ, फिर इसी में चौघाट, ग्रीन डॉर्फ, ठीक है। फिर उसके बाद मलयालम, ऑरेंज डॉर्फ, फिर मलयालम, ग्रीन डॉर्फ, और आपके हो गए मलयालम येलो डॉर्फ, ठीक। तो ये हो गई आपकी डॉर्फ वैरायटियां। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या कि जो लंबी वाली होती हैं, तो जैसे कौन कौन सी, यानी कि टाल टाइप, यानी टाइल टाइप की जो है लंबी वाली जो किस्में होती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ईस्ट कोस्ट टाल हो गई, जैसे कि ईस्ट कोस्ट टाल हो गई, ठीक है। फिर दूसरी हो गई आपकी वेस्ट कोस्ट टाल हो गई, और कौन सी है, वीपीएम 3 हो गई, वीपीएम 3 हो गई, और आपकी हो गई एलओ। तो ये कुछ मोस्ट पॉपुलर वैरायटियां हैं आपकी, जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। फिर उसके बाद जो है हम बात करते हैं क्या फिर हम बात करते हैं क्या, इसी में देखते हैं आगे प्रोपोगेशन की। क्या प्रोपागेशन, जो इंपॉर्टेंट बिंदु है उनको देख लीजिए। प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, तो बाई सीड होता है। किससे होता है, बाई सीड होता है, ठीक है, सीड के द्वारा। दूसरी चीज, इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे जब हम प्लांटेशन करते हैं, क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन। तो प्लांटेशन के लिए हमने पिट साइज, यानी गड्ढा खोदना पड़ता है। क्या खोदना पड़ता है, तो पिट साइज क्या होना चाहिए, तो पिट साइज 1 मीटर क्यूब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये इतना, यानी कहने का मतलब जो गड्ढा होगा 1 बाई 1 मीटर क्यूब होना चाहिए। प्लांटेशन के लिए पहले से गड्ढे को तैयार किया जाता है। और उसके अलावा हम बात करते हैं इसमें, कहने का मतलब स्पेसिंग, यानी जो प्लांटिंग की जाती है उसका जो कहने का मतलब स्पेसिंग क्या होता है, तो 7.5 मीटर इंटू 7.5 मीटर, ये स्पेसिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट बात, और इसमें क्या याद रखेंगे, इसमें जो कहने का मतलब जो हमारा जो है क्रॉपिंग सिस्टम होता है, क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम होता है। क्रॉपिंग सिस्टम स्क्वायर सिस्टम अपनाया जाता है। क्या अपनाया जाता है, क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा अपनाया जाता है, स्क्वायर, यानी वर्गाकार विधि जो है अपनाई जाती है, स्क्वायर सिस्टम अपनाया जाता है। क्लियर इतनी बात। तो ये हो गया आपका प्रोपोगेशन, प्लांटेशन और क्रॉपिंग और स्पेसिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जिसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, हमने बता दिया। उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है ना। मैन्योर हो गया, मैन्योर का मतलब कि एफवाईएम क्या होता है, एफवाईएम, एफवाईएम मतलब गोबर की खाद, जिसे बोलते हैं क्या, फार्म यार्ड मैन्योर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फार्म यार्ड मैन्योर। तो इसमें क्या होता है, इसको जो है 50 किलोग्राम, कितना, 50 किलोग्राम प्रति फॉर्म, ठीक है ना, हम देंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं एनपीके। एनपीके जो होता है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसको किस हिसाब से देते हैं, किस रेशियो से देते हैं, तो 500 300 है ना, 500 फिर 300 और 100 ग्राम प्रति फॉर्म, ठीक है, प्रति ईयर, ये इसका रेशियो होता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का, ठीक है ना। ये आपका क्या क्या है, ये आपका नाइट्रोजन होगा, ये फास्फोरस होगा, ये पोटास होगा, इसका ये रेशियो होता है, प्रति वर्ष देना पड़ता है। क्लियर इतनी बात। तो फिर उसके बाद हम इसमें बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम इसके बाद हम क्या कि इरिगेशन भी होता है। तो क्या होता है इरिगेशन, इरिगेशन में जो है हम बात करेंगे क्या, वाटर रिक्वायरमेंट की, काहे की वाटर रिक्वायरमेंट की, काहे की वाटर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। तो वाटर रिक्वायरमेंट में बात की जाए तो लगभग जो इसमें 200 सेंटीमीटर जो है, क्या 200 सेंटीमीटर पानी की जरूरत होती पर पाम, क्या पर पाम। अगर इसमें देखो जो इरिगेटेड मेथड अपनाया जाता है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन अपनाया जाता है, क्या ड्रिप इरिगेशन कहीं कहीं पर अपनाया जाता है, तो वहां पर जो है 30 लीटर पानी, कितना लीटर पानी, 30 लीटर पानी जो है प्रति पाम, प्रति पाम पर डे अपनाया जाता है, यानी कितनी आवश्यकता होती है। ये जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। फिर उसके बाद इसी में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, इसमें सनलाइट रिक्वायरमेंट भी होती है। क्या
सनलाइट रिक्वायरमेंट भी होती है, सनलाइट रिक्वायरमेंट भी होती है। वो कितनी होती है? सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की रिक्वायरमेंट, तो वो होती है 2000 हावर्स पर एनम, यानी पर ईयर। इतने जो है इसमें सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वाटर की रिक्वायरमेंट आपकी कितनी 200 सेंटीमीटर प्रति पंप। और ड्रिप इरिगेशन एक जो मेथड होता है जिसका जो मोस्टली उपयोग करते हैं उसमें कितना 30 लीटर प्रति पंप पर डे यूज किया जाता है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके आगे हम बात करते हैं इसमें जो है कुछ क्या, जैसे कि ये जो क्रॉप है इसके साथ क्या कुछ क्रॉपिंग सिस्टम भी, यानी कि इंटर क्रॉपिंग भी किया जा सकता है। तो इंटर क्रॉपिंग इसमें जैसे कि वेजिटेबल में अगर देख लिया जाए, ठीक है ना, इंटर क्रॉपिंग, क्या इंटर क्रॉपिंग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाता है, ठीक है ना। इंटर क्रॉपिंग भी किया जाता है क्योंकि बहुवर्षी होता है। तो जैसे कि आपको फ्रूट्स में बात कर ली जाए, किसमें? फ्रूट्स में बात की जाए तो इसमें हम पपाया उगा सकते हैं, क्या पपाया खेती ले सकते हैं, और बनाना ले सकते हैं, अनानास भी ले सकते हैं। अनानास मतलब पाइनएप्पल। वेजिटेबल में बात की जाए अगर वेजिटेबल की, तो वेजिटेबल में क्या क्या लिया जा सकता है? चिली हो गया, मिर्ची जिसे बोलते हैं, एलिफेंट फ्रूट याम हो गया सॉरी, ये हो गया। और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? स्वीट पोटैटो वगैरह ले सकते हैं। ये सब जो है इसके अंतर्गत इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इंटरक्रॉपिंग के बारे में बात। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या, इसे एक जो हार्वेस्टिंग स्टेज होती है, क्या हार्वेस्टिंग स्टेज होती है, क्या होती है स्टेज। तो इंडिया में सबसे ज्यादा डोका स्टेज में हार्वेस्टिंग की जाती है। ये बात याद रखिए, बस 3-4 स्टेजें होती है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं जानना है यहाँ पर, क्योंकि थ्योरी में लिखना है, ठीक है ना, तो उसमें इतना लिखिएगा। और रही बात जैसे कि हार्वेस्टिंग स्टेज डोका स्टेज में करते हैं, दूसरी बात इसमें हम ये जान लेते हैं कि कहने का मतलब एल्ड क्या होगी जाके, क्या एल्ड। एल्ड अगर एवरेज देखा जाए, क्या एवरेज, तो 45 मिनट होता है जाके पर पाम, समझ रहे हैं एवरेज में। अगर इसमें थोड़ा सा हाइब्रिड की बात कर ली जाए, किसकी? हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड में लगभग 100 से 140 नट जो है पर पाम प्राप्त होता है। ये तो इससे कुछ रिलेटेड जो मुख्य बातें थी। और रही बात इसमें जैसे कि बच कौन कौन से बिंदु रहे हैं, जैसे कि वीट कंट्रोल वगैरह हो गया। तो वीट कंट्रोल जो है आप इसमें जो है प्राइमरी ओइंग वगैरह जो है हम निराई गुड़ाई के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा हम जो है इसमें रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या प्रयोग कर सकते हैं? रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको कुछ, ये तो वीट कंट्रोल आप लोग अपने आप लिख लेंगे। अब बात बचती है क्या इसमें कि कीट और डिजीज, क्या कीट और डिजीज की बात होती है। तो पेस्ट कौन कौन सा लगता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, और डिजीज कौन सी लगती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो मेजर आपके इंसेक्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। कौन सा है? जैसे रेड पॉम पीपल लगता है, क्या रेड पॉम वीवल, एक ये हो गया आपका जो मेजर है। दूसरा आपका टर्माइट भी लगता है, क्या टर्माइट, टर्माइट भी लगता है। और एक लगता है कोकोनट बग भी लगता है, क्या कोकोनट बग। ये 3 कीट जो है मोस्टली लगते हैं, है तो बहुत सारे कीट। और डिजीज की बात की जाए तो आपका हो गया क्या रूट राट हो गया, क्या हो गया रूट राट हो गया, लीफ राट हो गया, और कौन सा हो गया ग्रे लीफ, हाँ ग्रे लीफ राट हो गया, और आपका विल्ट भी इसमें लगता है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी, ठीक है ना, जो कि हमने शार्ट में बता दिया है। इसको आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। मेन मेन बिंदु हमने बता दिया है, इसको जो आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। ओके।